हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर है एक जिसका नाम है द प्रपोजल। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइन टू लाइन हम वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, स्टीफन, नटालिया और इवान। जो नटालिया है वो एक लैंड ओनर है और उसकी जो बेटी है उसका नाम है नटालिया, और जो 25 साल की है। उनका एक पड़ोसी है इवान, और वो भी एक लैंड ओनर है। तो उनके बीच में आपस में लड़ाई होती रहती है, उसी के ऊपर है ये पूरे के पूरा। तो जो फर्स्ट सीन है इसका वो है कि एक ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम इन चुबुको हाउस। और ये इवान आता है। इवान लोमो एंटर wearing a dress jacket and white gloves. चुबोको rise to meet him। तो सबसे पहले एक चुबोको के घर का सीन है। तो उसमें क्या आता है, जो इवान लोमो एंटर करता है एक ड्रेस जैकेट पहने हुए, और उसके हाथ में उन्होंने वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। और चुबोको उठता है और उसको स्वागत करता है। चुबोको बोलता है, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilyevich, I am extremely glad. Squeeze his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? तो उसको बोलता, माय डियर फेलो, मेरे दोस्त, आज मैं किसे देख रहा हूँ? whom do I see? इवान जो वेल्सविच आया मेरे घर। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। एक्सट्रीमली ग्लैड, ग्लैड क्या होता है? खुश, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। स्क्वीज मतलब के दबाना, हिज हैंड, उसके हाथ को दबाता है, उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि सरप्राइज। सरप्राइज मतलब कि आश्चर्यचकित होना। और बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर सरप्राइज हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। और बोलता है, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? लमो बोलता है, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। एंड हाउ मे यू हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, कि तुम, कैसा हाल है तुम्हारा, कैसी तबीयत चल रही है? बोलता है कि वी गेट अलोंग समहाउ, कि चल रहा है बस। माय एंजल, माय एंजल कह के उसको बुलाता है। थैंक यू एंजल, भगवान के फरिश्ते होते हैं उनको बोलते हैं एंजल। थैंक यू फॉर योर प्रेयर, आपका जो प्रेयर होते हैं प्रार्थना के लिए धन्यवाद। एंड सो ऑन, सिट डाउन, बैठ जाओ प्लीज, डू नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर माय डार्लिंग। वो बोलता है कि तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में भूलना नहीं चाहिए मेरे प्रिय। माय डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इतना जो फॉर्मल ड्रेस क्यों पहन के आए हो? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, जो तुमने शाम के कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हुए। एंड कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर। उसको बोलता है कि मेरे ट्रेजर क्या होता है? खजाना। उसका वो खजाना वो कह के बोलता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो माय ट्रेजर? तो वो बोलता है, नो, आई कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। वो बोलता है कि मैं आपको ही मिलने आया हूँ, सम्मानीय स्टीफन। उसको बुलाता है कि भाई सम्मान के काबिल। ऑनर क्या होता है? सम्मान। फिर बोलता है, देन व्हाई आर यू इन ड्रेस, तुम इवनिंग शाम के ड्रेस में क्यों? माय प्रीशियस, मेरे प्रीशियस क्या होता है? बहुत, जो कीमती चीज होती है उसको प्रीशियस बोलते हैं। एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर ई विजिट, ऐसा तो लग रहा है कि तुम जैसे न्यू ईयर के शाम को जो ड्रेस पहनते हैं वैसे पहने हुए तुमने तो कपड़े। वेल यू सी, इट्स लाइक, टेक हिज आर्म, उसका हाथ लेता अपने हाथ में और बोलता है कि वेल देखो, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद रिक्वेस्ट। मैं रिक्वेस्ट लेके आया हूँ मैं तुम्हारे पास, एक प्रार्थना है उसकी। नॉट वंस और ट्वाइस आई हैव ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, and you are always, so to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water, honored Steve। तो बोलता है कि ऑनर्ड सम्मानीय स्टीफन स्टेपनोविच, मैं आया हूँ किसके लिए? टू ट्रबल यू, कि आपको थोड़ी मुसीबत दे सकूँ। विद रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट क्या होता है? प्रार्थना। ट्रबल क्या होता है? मुसीबत। नॉट वंस, बोला कि पहले भी आया हूँ मैं एक दो बार। वंस और ट्वाइस यानी कि एक दो बार। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ऑलरेडी पहले भी।
हैड द प्रिविलेज, उसको सम्मान हासिल होना कि पहले भी आया हूँ, अप्लाइंग उन्होंने पहले भी उसको हेल्प के लिए अप्लाई किया है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, बोलता कि आई मस्ट आस्क योर पार्डन, बोला मुझे कि माफ़ कर दो बट मैं एक्साइटेड हूँ। वो बहुत ही क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया है। बोला कि मैं कुछ पानी पी लो पहले। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक्स। बोलता है कि ही इज कम टू बोरो मनी। वो चुबो को अपने दिमाग में सोचता है कि भाई पैसे मांगने आया, बोरो क्या होता है, उधार मांगना, मनी, ही इज कम टू बोरो मनी, वो पैसे मांगने आया है। शैल नॉट, यहाँ पे सेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सेल नोट। सेल नोट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। शैल नॉट गिव हिम एनी, सेंट गिव हिम एनी, कि इसको कुछ नहीं दूंगा मैं। अलाउड, जोर से बोलता, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, क्या है मेरे ब्यूटी। यू सी honored Stepanovich, I beg pardon, Stephen, on which I mean I am awfully excited. As you will please notice, in short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and have not any right to count on your assistance. असिस्टेंस क्या होता है कि हेल्प करना, उसको बोलते हैं असिस्टेंस। और डिज़र्व के मतलब के योग्य होना, डिज़र्व करना किसी चीज़ को। और एक्साइटेड वही होता है, आपको पता ही है एक्साइटेड के, एक्साइटेड का हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, आवेश में होना, कुछ ऐसे मतलब कि। यूसी, तुम देख रहे हो सम्मानीय स्टेपनोविच, ये बैक पार्डन, वो फिर वो माफ़ी मांग रहा है। पार्डन क्या होता है, माफ़ी मांगना। आई मीन क्या होता है कि मतलब होना, कि मैं एक्साइटेड हूँ। एज यू प्लीज नोटिस, जैसा आपने नोटिस किया है। इन शॉर्ट्स, छोटे शब्दों में, तुम, यू अलोन, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। यू अलोन, तुम, अलोन मतलब कि अकेले, कैन हेल्प मी, दो, यद्यपि, आई डोंट डिजर्व, मैं इसके मतलब के काबिल नहीं हूँ। डिजर्व क्या होना, काबिल होना, ऑफ कोर्स। एंड हैव नॉट एनी राइट टू कम, और मेरे पास कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं आपकी असिस्टेंस यानी कि सहायता मांग सकूँ। वो बोलता है कि ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड, यानी कि बातों को घुमाओ मत। राउंड एंड राउंड क्या होता है, बातों को घुमाना। डार्लिंग, प्रिय। स्पिल इट आउट, यानी कि बोलो। स्पिट इट आउट, यानी कि स्पिट क्या होता है, थूकना। और जैसे वर्ड अगर वो बोल रहा है तो स्पिट इट आउट का मतलब क्या था, बोलो, बक दो, जो भी तुम्हें बोलना है वो अपने मुंह से बाहर निकालो। वेल, ठीक है। वन मोमेंट, एक मोमेंट, दिस वेरी मिनट, इसी मिनट, द फैक्ट इज आई कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। वो बोलता है कि मैं आपकी जो बेटी है, तो जॉयफुली, यानी कि इस पर बात को खुश हो जाता है। ओ बाय जॉय, इवान वेसलविच, से इट अगेन, आई डिड हियर इट ऑल। वो दोबारा बोलता है, सुना नहीं मैंने, एक बार दोबारा बोलो। आई हैव द ऑनर टू आस्क, फिर वो बोलता है कि मैं, क्या मुझे अनुमति है आपकी। और फिर वो उसको इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि, इंटरप्ट क्या होता है, बीच में रोकना। माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, वो बोलता मैं बहुत खुश हूँ। एंड सो ऑन, बोलता है यस इंडीड, हाँ वास्तव में। एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो इम्ब्रेस करता है उसको। इम्ब्रेस क्या होता है, गले लगाना। एंड किस क्या होता है, चुम लेना। आई हैव बिन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इसके बारे में बहुत काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, ये मेरी मतलब के डिजायर क्या होता है, कंटिन्यूल के मतलब ये चलती आ रही मेरी डिजायर क्या आती है, इच्छा। सैड टीयर, यानी कि वो अपनी आंखों से एक आंसू गिराता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। माई एंजल, मेरे फरिश्ते। एज इफ़ यू आर माई ओन सन, मैंने इतना प्यार किया है कि जैसे तुम मेरे खुद के बेटे हो। मैं गॉड गिव यू बोथ, बोलता है कि भगवान तुम्हें प्रदान करे। हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, वो बोलता है मेरी सहायता और उसका प्यार और सब बात। एंड सो मच होप, बोलता है कि भाई मुझे आशा है। व्हाट आई एम बिहेविंग इन दिस
idiotic way for. I am of my balance with joy, absolutely of my balance. So with all my soul I will go and call Natasha and all that. वो बहुत ही खुश है और बोलता है कि भाई मैं वो बैलेंस हो, उसका बैलेंस बिगड़ गया एब्सोल्युटली। वो आश्चर्यचकित है बहुत ही अपनी पूरे हृदय से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, और बोलता है कि ऑल माय सोल, मेरे अंतरात्मा से। आत्मा, सोल क्या होता है? आत्मा। मैं जाता हूँ और नताशा को बुलाता हूँ। वो लमो क्या होता है? ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? क्या लगता है कि वो मुझे कंसेंट, मतलब कि सहमति देना, आपको क्या लगता है कि वो मान जाएगी? वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। हाँ, मतलब कि वाई, मतलब कि क्यों नहीं, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। एंड इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी इज इन लव, एज्ड, and she like a love sick cat and so on, sent below। तो बोलता है कि वो ऑफ कोर्स क्यों नहीं, वो तो प्यार में है तुम्हारे। वो एक लव सिक कैट की तरह है, वो ऐसी बिल्ली की तरह जो प्यार में है। और बोलता है सेंट बी नो लॉन्ग, बोला शेल नॉट बिलोंग, मतलब कि जल्दी आ जाऊंगा मैं। और एग्जिट, बाहर से चला जाता है। इट्स कोल्ड, यहाँ ठंडा है। आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, क्यों से? ट्रेमलिंग क्या होता है? कांपना। ऑल ओवर यानी कि पूरा शरीर उसका कांप रहा है। जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, उसे ऐसा कांप रहा है कि मेरी कोई परीक्षा है मेरे सामने। द ग्रेट थिंग इज, जो बढ़िया चीज़ है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मैंने कि उसने क्या है कि अपना दिमाग बना लिया है उसने मन। आई इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडिया और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो बोल रहा है कि अगर मैं, मतलब कि सोचता हूँ कि टू हेजिटेट क्या, मतलब कि हिचकिचाना, और टू टॉक अ लॉट यानी कि ज़्यादा बात करना, टू लुक फॉर एन आइडियल, तो अगर वो किसी आइडियल लड़की की तरफ देखेगा, और फॉर रियली, और सच्चा प्यार करे के बारे में वो अगर सोचेगा, तो वो कभी भी उसकी शादी नहीं होगी। वो बोलता है कि इट्स कोल्ड, या ठंडा है बहुत। इट्स कोल्ड यहाँ। नटालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, बहुत ही बढ़िया जो घर को संभालती है। नॉट बैड लुकिंग, इतनी बुरी भी नहीं दिखती है। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है। व्हाट मोर डू आई वांट, और मुझे क्या चाहिए? बट आई एम गेटिंग ए नॉइस इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट, उसको एक्साइटमेंट से उसके कानों में आवाज़ आ रही है। ड्रिंक्स यानी कि ड्रिंक्स, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, वो बोलता है मेरे लिए असंभव है, शादी तो करवानी ही पड़ेगी मुझे। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पे आई एम ऑलरेडी 35, 35 साल का हो लिया है। क्रिटिकल एज, बहुत ही क्रिटिकल एज है उसकी, सो टू स्पीक, अगर बात करें तो। इन द सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान पे, आई ऑट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, उसको एक कैसी लाइफ चाहिए? शांत और रेगुलर लाइफ उसको जीनी है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, ये कोई बीमारी है, उससे ये सफ़र ग्रसित है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफल अपसेट, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? अपसेट हो जाता है। एट दिस मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, इसी जो मोमेंट, इसी क्षण में जो उसके जो लिप्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्रेमलिंग, कांप रहे हैं। एंड देर इज ए ट्विच इन माई राइट एल्बो, और उसकी जो एल्बो क्या होते हैं? आँख के ऊपर सेली भुएं, वो भी क्या कर रही है? ट्विच, फड़फड़ा रही हैं। एंड बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, सबसे बुरा क्या है कि जिस तरह से वो सोता है। आई नो sooner get into bed and begin to go up, when suddenly something is in my left side give a pull and I can feel it in my shoulder and head। तो बात यह है कि उसका जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा है। आई जंप अप लाइक ए लूनेटिक, वो एक पागल, लूनेटिक क्या होता है? पागल, उसकी तरह क्या करता है? जंप, उछलता है। वॉक अबाउट ए विट एंड लाई डाउन अगेन, वो थोड़ा उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, वो उछलता है और फिर खड़ा हो जाता है, फिर लेट जाता है। बट एज सुन आई बिगन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा है, फिर वो होता है कि उसके शोल्डर में, कंधे में और उसके शरीर में कुछ होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और बोलता है कि ये कम से कम 20 बार हो सकता है ये।
तो नटालिया आती है, वेल देयर इट्स यू, ओ तुम आए हो। एंड पापा सेड, और पापा ने कहा था कि गो देयर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। तो पापा ने तो कहा कि कोई खरीदार आया है अपने माल के लिए। गुड्स क्या होता है, सामान। हाउ डू यू डू इवान, वेसलविच, कैसे हो तुम इवान। बोलता हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, उसको सम्माननीय बोलता है कि नटालिया कैसी हो तुम। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एपरेंट एंड नेग्लिज, वो बोलता है कि तुम मुझे कपड़ों पे मेरा ध्यान मत देना। नटालिया बोलती है वी आर सेलिंग पी फॉर ड्राइंग, हम क्या कर रहे हैं कि जो पीज क्या होता है, मटर को क्या कर रहे हैं, सुखाने के लिए उनको सेल कर रहे हैं, मतलब कि निकाल रहे हैं। वाई हैव नॉट यू बीन देयर फॉर सच ए वाई हैवंट यू बीन देयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तुम तो मतलब कि काफ़ी समय से नहीं आए हो, बैठ जाओ, बैठो। और दे सिट देमसेल्फ, मतलब कि एक साथ बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, कुछ रोटी नहीं खाओगे, दोपहर का भोजन नहीं करोगे। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने पहले ही कर लिया कुछ। देन स्मोक, बोलते कि तो फिर स्मोक कर ले, सिगरेट वगैरह पी ले। दे हियर आर द मैचेस, ये मैचेस रखी है, माचिस रखी है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, मौसम बढ़िया है। बट कल यस्टरडे इट वाज सो वेट, कल क्या था, बहुत ही गीला था, बारिश वगैरह हो रही थी। एंड दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, जो काम करने वाले हैं उन्होंने सारा दिन कुछ काम नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, वो बोलते कि तुमने कितना जो है क्या होता है पुराली, वो जो गेहूँ वगैरह कटने के बाद जो भूसा होता है उसको बोलते हैं, तो तुमने कितना इकट्ठा कर लिया। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट, नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लेज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी अफ्रेड माई है रॉट। तो पहले क्या होती है, वो बहुत ही लालची होती है और उसने सारा का सारा जो फील्ड है उसका वो कटवा लिया, और उसको लग रहा है कि उसका जो भूसा है वो खराब हो जाएगा। रोट क्या होता है, सड़ना। और फ्रेड क्या होता है, डरना। प्लेज्ड क्या होता है, खुश होना। जब वो नॉट एट ऑल प्लेज्ड, वो अब खुश नहीं है। आई ओट टू हैव वेटेड ए वेट, मैंने तो थोड़ा इंतजार किया होता। बट व्हाट्स दिस, बट परंतु यह क्या, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, तुम शाम के कपड़ों में क्यों हो। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू ए बाल और वट, मतलब ये क्या, तुम की बाल क्या होता है, एक पार्टी वगैरह होती है इनकी शाम को, क्या तुम कहीं बाल वगैरह में जा रहे हो। वट क्या, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, तुम अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, मतलब कि कैसे कपड़े क्यों पहने तुमने, बताओ। वो एक्साइटेड होकर, यू सी ऑनर्ड नटालिया, तुम देख रहे हो, द फैक्ट इज, सच्चाई है क्या, आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना दिमाग बना लिया। टू आस्क यू हियर मी आउट, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम आश्चर्यचकित होगी। एंड परहैप्स, और शायद यू एंग्री, तुम बहुत थोड़ा गुस्सा भी हो जाओ। इट्स बट इट्स ऑफर कोल्ड, यहाँ पर बहुत ठंड है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वेल, वो बोलता है, लोमो बोलता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मतलब कि जल्दी बता दूं, ब्रीफ थोड़े शब्दों में। यू मस्ट नो, तुम जानती हो, ऑनर्ड टालिया स्टेपनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, यानी कि वो बता रहा है कि मैं अपने बचपन से ही वास्तव में हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि मैं बचपन से ही मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली को। माई लेट ऑन, तो अपनी आंटी के बारे में बताता, और उसका हस्बैंड क्या होता, फ्रॉम हुम यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, तो बताता है कि जो उसकी आंटी थी और उसका जो हस्बैंड था, उससे उसने इनहेरिट क्या किया, मतलब उनको संपत्ति मिली है। माई लैंड, मेरी ज़मीन मिली है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, तो उनको क्या था कि वो पहले से तुम्हारी और जो तुम्हारी लेट मदर, जो स्वर्गवासी जो माँ है, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और जो लोमो है एंड चोबोको है, वो अपना जो सरनेम है वो बताते हैं कि दे हैव ऑलरेडी हैड द मोस्ट फ्रेंडली, उनके जो रिलेशन क्या थे पहले ही
फ्रेंडली थे, काफ़ी दोस्ताना थे, एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। वो बोलते हैं कि एक दूसरे के प्रति उनका रिगार्ड था। एंड एज यू नो माई लैंड इज ए नियर नेबर ऑफ योर्स। और बोलता है कि जो मेरी जो ज़मीन है वो तुम्हारे पास है, हम एक दूसरे के पड़ोसी है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडो टच योर ब्रिचवुड। बोलता है कि जो मेरे ऑक्सन मीडो है वो एक ज़मीन का नाम है, वो तुम्हारी जो ब्रिचवुड है उसको टच करते हैं। नटालिया बोलते हैं एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। बोलता है कि मेरा जो इंटरप्ट कर रही हूँ तुम्हें उसको माफ़ करना। यू से तुमने बोला कि माई ऑक्सन वीडो, तुमने उस ज़मीन का नाम लेके बोला कि माई ऑक्सन वीडो, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं? लोमो बोलता है यस माइन, हाँ मेरे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडो आर सवर। वो बोलते हैं कि वो तो हमारी ज़मीन है ऑक्सन मीडो, नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं है। लोमो बोलता है कि नॉट नो माइन, नो नो मेरी नहीं है। ऑनर्ड बोलता है नो माइन, वो बोलता है नहीं मेरी है वो ज़मीन। तो फिर वो नटालिया बोलते हैं कि वेल आई हैव नेवर न्यू दैट बिफोर, मुझे तो ऐसा कभी बता नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी ज़मीन है? हाउ एम आई स्पीकिंग ऑफ दिस ऑक्सन मीडो विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर ब्रिचवुड एंड द ब्रंट मैस। वो बताता है कि लोमो के जो ऑक्सन मीडोज हैं वो ब्रिचवुड और जो ब्रंट मैस उस ज़मीन के जो बीच में है, यस यस दे आर अवर्स। बोलते हैं हाँ हमारे हैं। नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया, दे आर माइन। वो बोलते हैं कि ना ना तुम्हें गलती हुई है, वो तो ज़मीन मेरी है। जस्ट थिंक, केवल सोचो इवान, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, ज़रा सोचो कि कितने वो तुम्हारे हैं, कितने दिनों से वो तुम्हारे हैं। तो वो बोलता है हाउ लॉन्ग, कितने समय से, आज लाऊंगा आज कैन रिमेम्बर, जितने समय से मैं याद कर सकता हूँ तो मेरी ज़मीन है। टालिया बोलते वास्तव में यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं दिला पाओगे, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तुम, लोमो बोलता है कि तुम डॉक्यूमेंट से चेक कर सकते हो। ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा ऑक्सन मीडो इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। हाँ वो बोलते हैं कि वास्तव में वो एक बार जो एक डिस्प्यूट क्या होता है, झगड़े की सब्जेक्ट यानी कि उसका मैटर था, बट नाउ, परंतु अब एवरीबॉडी नोज दैट, सभी को पता है कि दैट दे आर माइन, कि वो मेरे हैं। देयर नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, यानी कि कोई आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है। यू सी, तुम देखते हो कि माई आंट ग्रांड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दिस मेडो इन perpetuity to the peasant of your father's grandfather। वो बोलता है कि जो मेरी दादी थी उसने जो तुम्हारे जो पीजेंट क्या होता है, किसान, उसको जो तुम्हारे दादा के जो किसान हैं काम करते हैं उनको यूज के लिए दी थी, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। तो इन रिटर्न, उसके रिटर्न में उसको जो तुम्हारे जो दादा थे उन्होंने क्या बनवाने, वो ब्रिक्स यानी कि ईंट बनवानी थी उनके लिए। द पीजेंट बिलोंग टू योर फादर ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ मेडोज फॉर 40 ईयर। और 40 साल तक वो बोल रहा है कि जो तुम्हारे जो दादा उनको ये ज़मीन दी गई थी, एंड हैड गोट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपन दैट। वो बोलता है कि उसके बाद वो तुम ऐसा सोचने लगे कि ये जो ज़मीन है वो तुम्हारी है। तो वो बोलता है कि ये तो 40 ईयर यानी कि 40 साल तक के यूज के लिए दिए थे। नटालिया बोलती है कि नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, नो ऐसा नहीं है कुछ भी। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर रेकन दैट द लैंड एक्सटेंडेड टू बर्ंट। वो बोलते हैं कि जो दोनों जो दादा थे उन्होंने, रेकन क्या होता है, थिंक, सोचना, कि जो लैंड है, ज़मीन है, एक्सटेंडेड कहाँ तक एक्सटेंड है, ब्रंट मास जो एक ज़मीन है वहाँ तक एक्सटेंड करती है। विच मीन, जिसका मतलब ये है कि दैट ऑक्सन मेडोज वर अवर्स, कि वो तो हमारे ही थे। आई डोंट सी वट देर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मैं ये नहीं सोचती कि क्या है आर्गूमेंट। इट सिंपली सिली है, तो बहुत ही सिली सी बात है।
लोमो बोलता आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट नटालिया। वो बोलता मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। नो यू आर सिंपली जोकिंग, नहीं तुम तो जोक कर रहे हो और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट ए सरप्राइज, कितने मतलब आश्चर्यचकित वाली बात है। वो वी हैड दैट लैंड फॉर नियरली 300 ईयर, कम से कम 300 साल से हमारे पास है वो जमीन। तो एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट्स नॉट अवर, और अब अचानक से हमें बताया गया कि ये तो हमारी नहीं है। तो उसका ईमान का नाम लेके बोलती है आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर, मैं तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा मुझे तो। दीज मीडो आर नॉट वर्थ मच टू मी, वो बोलता है कि ये जो मीडो जो ज़मीन है इतनी मेरे लिए कोई कीमती नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डिसिटेंस एंड वर्थ परहैप्स 300 रूबल। वो बोलते हैं कि वो तो केवल मतलब कि 300 रूबल के बराबर ही है। बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस, पर मुझे अनफेयरनेस पसंद नहीं है। से वट यू विल, से वट यू विल, तुम्हें जो बोलना है वो कहो। आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नटालिया बोलते हैं कि हेयर में आउट, लोमो बोलता है मेरे मुझे सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। द प्लेजर ऑफ योर फादर ग्रैंडफादर एंड आई एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, बोलता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि तुम्हारे जो दादा थे यूज टू बेक ब्रिक, यानी कि जो ईंटें हैं उनको मतलब कि बेक यानी को बनाने का काम करते थे फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, जो उसकी दादी थी उसकी दादी के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम ए प्लीजेंट। तो वही बताते हैं कि वो जो ईंटें उनको देने का काम करते हैं, और जो ज़मीन थी वो केवल 40 साल के लिए यूज में दी थी। तो नटालिया बोलता है आई कैन नॉट मेक हेड और टेल एट ऑल फॉर दिस, मुझे पता नहीं है कि जो इस बात को मतलब कि मैं कैसे मान लो, हेड और टेल मतलब कि कैसे ये बात मतलब कि बन नहीं रही है। द मेडो आर अवर्स दैट्स ऑल, ये जो मेडो जो जगह है हमारी है, दैट्स ऑल, बस इतना ही। बोलता है कि नहीं माइन मेरी है। डाले बोलते आवर्स can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 ड्रेस जैकेट। वो बोलता है कि मैं तो कम से 2 दिन तक यही बता सकते हो, तुम जाओ और कम से कम मतलब कि 15 ड्रेस पहन लो चाहे। बट आई टेल यू, परंतु मैं बताती हूँ कि वो ज़मीन है जो हमारी है, दे आर अवर्स। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो देयर। बोलता है कि मुझे तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए और मतलब कि मैं अपना भी तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती, सो देयर, मतलब कि यह बात है। लमो बोलता है कि नटालिया आई डोंट वांट द मीडोज, मुझे मीडो नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल, पर बात प्रिंसिपल की है, सिद्धांत की है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, मैं तुम्हें उनका प्रेजेंट यानी कि उपहार के तौर में मैं तुम्हें दे दूंगा। नटालिया बोलते हैं आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, बोलते कि मैं भी तुम्हें वो गिफ्ट में दे दूंगी उपहार में, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर, तुम्हारा जो व्यवहार है इवान, इज स्ट्रेंज, यह अजीब है। टू से एट लीस्ट, अगर मैं कहूँ तो अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड ने, और अब तक हमने सोचा था तुम्हारा बारे में, एक अच्छा एक जो पड़ोसी है उसके बारे में सोचा था, कि एक फ्रेंड एक दोस्त माना था तुम्हें। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, पिछले साल हमने जो तुम्हें अपने जो थ्रेसिंग जो अनाज निकालने की जो मशीन दी थी। ऑल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेसिंग टिल नवंबर, कि हमने अपना जो काम था वो नवंबर तक के लिए होल्ड करना पड़ा था, पर हमने तुम्हें दी थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सी, पर तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे हम तो जिप्सी क्या होते हैं, बंजारे हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, मुझे अपनी खुद की ही ज़मीन गिफ्ट कर रहे हो। इंडीड, वास्तव में। नो रियली, नहीं वास्तव में। दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, है तो एक पड़ोसी वाले काम नहीं है।
इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से तो इट्स इम्प्रूडेंट इफ यू वांट टू नो। तो बोलता है कि यह बुरी बात है। लोमो बोलता है कि देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ज़मीन छीनने वाला हूँ? मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शैल्ंट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। बोलता है कि मैंने किसी की ज़मीन नहीं खरीदी अभी तक, ऐसे ज़मीन नहीं छीनी है, और मुझे अब मेरे ऊपर कोई ये अक्यूज में, यानी कि मुझे मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता। तो अक्यूज क्या होता है? दोष लगाना। क्विकली यानी कि जल्दी से, स्टेप टू द केयर और ड्रिंक मोर वाटर, तो क्या करता हो? ज़्यादा पानी पीता है। ऑक्सन मीडो आर माइन, लोमो बोलता है कि ऑक्सन मीडो ज़मीन वो मेरी है। बोलते नो इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। दे आर अवर्स, वो हमारी है। लोमो बोलता है मेरी है। तो वो आर्गूमेंट कर रहे हैं। नटालिया बोलते इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड यू माई मूवर्स आउट टू द मिडो दिस वेरी डे। बोलते हैं मैं अपने जो मूवर्स हैं उनको अभी अब आज ही भेज दूंगी मिडो में। बट बोलते क्या? माई मूवर विल बी देयर दिस वेरी डे। बोलते हैं मेरी जो मूवर्स है वो आज ही भेज देते। आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। यू डेयर, तू बोलता है कि यू डेयर, तुम करो ऐसा। ऑक्सन, वो लड़ाई कर, ऑक्सन मीडो आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन, वो बोलते हैं मेरे हैं, वो मेरी है। नटालिया बोलते हैं प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू ट्रेन योर सेल्फ। बोलते हैं तुम्हें अपने जो घर में जो जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पर यहाँ पर तमीज से पेश आओ। इफ इट wasn't madam for this awful excruciating palpation, if my whole inside were not upside, I will talk to you in a different way, oxen meadow or mine। बोलता कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं मतलब कि इस एक्सक्रूशिएटिंग जो होता है बहुत ज़्यादा जो पेन करने वाली जो चीज़ होती है उसके लिए एक्सक्रूशिएटिंग होते हैं, आवफुल पैल्पिटेशन, जो बीमारी है उससे ग्रसित है, तो मैं तुम्हें वो दिखाता कि मतलब कि कैसे बात करते हैं। और बोलते हैं अवर्स माइन ऐसे करके वो झगड़ते हैं आपस में। चुप को फिर वो आ जाता उसका नटालिया का पापा, और वो उनको बीच में बोलता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू साइटिंग फॉर, किस लिए चिल्ला रहे हो तुम? पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन ऑक्सन मीडो, वी और ही। पापा इसको बताओ कि ऑक्सन मीडो किसकी ज़मीन है, इसकी या हमारी? चुप को बोलता है डार्लिंग मीडो आर अवर्स, ये तो हमारी ज़मीन है। लोगों बोलता है बट प्लीज स्टेफन हाउ कैन दे बी योर्स, कैसे हो सकते हो तुम्हारे? डोंट बी रीजनेबल, डू बी ए रीजनेबल मैन, एक रीजनेबल आदमी बनो। माई आंट, वो बोलता है कि वो मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर दादी थी उन्होंने जो दी थी फॉर टेम्पररी, यानी कि थोड़े समय के लिए, यूज एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर, जो पीजेंट तुम्हारे जो ग्रैंडफादर दादा के जो पीजेंट है, किसान है, वर्कर, उनका यूज करने के लिए मीडोज तुम्हें दी थी। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर, जो पीजेंट है किसानों ने ये जो ज़मीन थी 40 साल तक यूज की। गोट अकस्टम टू इट एज इफ इट वाज देयर ओन, बट इट हैपन दैट, वो बोलता है कि वो एक उन्होंने मान लिया कि उनकी खुद की ज़मीन है। चुप्पो बोलता है एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, बोलता है कि एक्सक्यूज मी, यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पीजेंट डोंट पे योर grandfather and all that because the meadow were in dispute and so on and now everybody know that। बोलता है कि ये तो लड़ाई के झगड़े की जड़ थी, और बोलता है कि नाउ अब सभी जानते हैं कि वो तो हमारी है। इट मीन दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान, वो बोलता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, बोलता मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि वो मेरी ज़मीन है। यू विल नॉट प्रूव इट माई डार्लिंग, तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे, प्रूव नहीं कर पाओगे। आई शैल नो, मैं करूँगा। द डियर वन वेल वाई येल लाइक दैट, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? येल क्या होता है? चिल्लाना। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग, तुम कुछ प्रूव नहीं करोगे जस्ट बाई येलिंग, चिल्लाने से।
आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव व्हाट आई हैव। मतलब मुझे तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए और मैं अपना भी कुछ नहीं दूंगा। वाई शुड आई, मैं क्यों दूँ ऐसा। एंड यू नो, और तुम जानते हो माई बिलोवेड, दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, आई मच sooner give up the meadow to the peasant than to you there। बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही आर्गुमेंट करते रहे तो मैं ये जमीन है जो जो अपने जो पीजेंट है, किसान है, उनको दे दूंगा। तो वो बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। तो तुम्हारे पास कैसे अधिकार मिला कि किसी दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसको तुम दे दो। बोलता है कि यू मे टेक इट दैट आई नो। बोलता है कि तुम whether I have the right or not, because young man I'm not used to being spoken in that tone of voice। बोलता है कि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो मेरे से, जिस टोन में, वो मैं उसका मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। यंग मैन यानी कि जवान लड़के, आई एम ट्वाइस योर एज, मैं तुम्हारी दुगनी उम्र है तुमसे मेरी। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। बोलता है इतना गुस्से में मुझसे बात मत करो। लोगों बोलता है कि नो, यू जस्ट थिंक दैट आई एम ए फुल, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं एक मूर्ख हूँ। एंड वांट टू हैव मी ऑन, और यू कॉल माई लैंड योर्स, में जो मेरी ज़मीन है उसको खुद की बना रहे हो। देन यू वांट टू मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और तुम मेरी ज़मीन को अपना बता रहे हो, और मैं तुमसे कैसे बात करूँ, शांत से बात करूँ, पोलाइट से, विनम्र विनम्र स्वभाव में बात करूँ। गुड नेबर, अच्छे पड़ोसी, डोंट बिहेव लाइक दैट, ऐसा व्यवहार मत करो स्टेफन। यू आर नॉट ए नेबर्स, यू आर ए ग्रैबर, तुम एक नेबर नहीं हो, तुम एक जो जमीन छीनने वाले हो वो हो ग्रैबर। व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। चुप को बोलता है कि पापा सेंड द मूवर आउट ऑफ द मीडो एट वंस। बोलता है कि मीडो को भेज दो, मूवर्स को वहाँ पर मीडो में भेज दो। व्हाट डिड यू से सर, बोला तुमने क्या कहा। ऑक्सन मीडो आर अवर्स एंड आई शैल नॉट गिव देम अप, आई सेंट गिव देम अप, सेंट गिव देम अप। बोलता है मैं नहीं दूंगा। नटालिया बोलती है कि मैं दूंगी, वो हमारी है। लोमो बोलता है सी, हम देखेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। बोलता है ये मामले को मैं कोर्ट में ले जाऊंगा और तब हम देखेंगे। टू कोर्ट, कोर्ट में ले जाओ, यू कैन टेक इट टू कोर्ट and all that, you can, I know you are just on the lookout for a chance to go to court। हाँ, तुम तो बोलते कि तुम तो देख ही रहे हो, एक बहाना ढूंढ रहे हो कोर्ट में जाने का। यू पेटी फोगर, ऑल यू पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ। वो बोलते तुम्हारे जो दादा पड़ताते थे वो ऐसे ही थे तुम्हारे जैसे। बोलता है नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, बोलता है मेरे लोगों के बारे में ऐसी बात करो। लोमो हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, हम तो बहुत ही सम्माननीय लोग थे, इज्जत वाले लोग हैं। एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। बोलता है कि हम तो बहुत ही इज्जत वाले लोग हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह नहीं है। बोलता है कि यू लोमो have had lunacy in your family, all of you, all and all। बोलते कि वो चुप को बोलता है कि जो तुम्हारे जो है ना वो लूनेटिक थे, वो यानी कि पागल थे वो तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारा परिवार पूरा। फिर चुप को बोलता है कि योर ग्रैंडफादर वाज ड्रंकर्ड, जो तुम्हारा दादा था वो शराबी था। जो तुम एंड योर यंग आंट, और तुम्हारी जो आंटी थी नटाशा मिहाल नोवा, रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सोन। वो बोलता है जो तुम्हारी आंट थी वो उसके आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोगों बोलता है कि एंड योर मदर वाज हम बैक्ड, और तुम्हारी जो माँ थी वो उसको मतलब कि कुबड़ा वो होते हैं ना, वो थी। समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड, हेल्प वाट। वो बोलता है कि मेरे दिमाग में कुछ हो गया है, मेरी कोई सहायता करो, पानी लाओ। बोलता है कि योर फादर वाज ए
गजिंग गैम्बलर, बोलता है कि वो तो एक जुआरी था। एंड देयर हैव नॉट बीन मैनी बैकबाइटर टू इक्वल योर टू इक्वल योर आंट, और तुम्हारी आंटी के जैसे तो कोई जो पीठ से वार करने वाली मैंने देखी नहीं। फिर चुपको बोलता है कि माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, मेरा जो लेफ्ट फुट है वो सोने को चला गया है। यू आर an intruder, oh my heart, and it's an open secret that before the last election you did, I can see star where my hat। वो बोलता है कि मेरा जो पैर है वो सोने को चला गया है, कि बोलता है कि यह तो अपनी सीक्रेट है, और आई कैन सी स्टार, मैं तारों को देख सकता हूँ। वेयर इज माई हैट, मेरा हैट कहाँ पर है। इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। वो बोलता है कि यह बहुत ही तुम्हारे लिए लो है, यानी कि छोटी सी बात है। डिसऑनेस्ट, तुम ईमानदार वाली बात नहीं है ये तो। एंड यू आर जस्ट ए मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर, बोलते हैं यस, तुम तो मतलब कि मैलिशियस हो, और तुम्हारा तो दोहरा जो है फेस है। और यस हियर माई हैट, यह मेरी हैट है, यानी कि टोपी है। माई हार्ट, मेरा दिल। विच वे वेयर इज द डोर, कहाँ है दिल। वो लोमो बाहर जाने की कोशिश करता। ओ थिंक आई एम डाइंग, ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। माई फुट्स क्वाइट नम, मेरा जो पैर है वो सो गया है। गोज टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाता है। तो चुपको बोलता है एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, और मेरे जो घर में दोबारा कभी मत आना। टेक इट टू कोर्ट विल सी, नटालिया बोलते हैं कि कोर्ट में ले जाओ, हम देख लेंगे। और चुपको बोलता है कि डेविल टेक हिम, भगवान इसको उठा लो। नटालिया बोलते हैं व्हाट ए रास्कल, कैसा एक रास्कल है ये। What trust can one have in one's neighbor after that, एक जो अपने पड़ोसी में कैसे मतलब कि ट्रस्ट विश्वास कर सकते हो इसके बाद। वो चुपको बोलता है द विलन, द स्केयर क्रो, उसको बोलते हैं विलन है, स्केयर क्रो है ये तो। द मॉन्स्टर, फर्स्ट ही टेक ओवर लैंड एंड देन ही इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस, बोलता है कि पहले तो ये हमारी ज़मीन ले लेता है, अब इसको सांस करता है कि हमारी बेइज्जती कर सके। अब्यूज क्या होता है, बेइज्जती। तो बोलता है कि एंड दैट ब्लाइंड हैन, यस दैट turnip goats has the confounded chick to make a proposal and so on। what a proposal, what a proposal। वो बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे होगी। वो ब्लाइंड हैन मतलब कि अंधी जो मुर्गी कह के उसको बुलाता है, और वो बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे होगी कि यहाँ पर आके वो प्रपोजल लेके आया। नटालिया बोलते हैं व्हाट प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल लेके आया वो। फिर चुप को बोलता वाई ही हैज कम हियर टू प्रपोज टू यू, वह तुम्हें यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने आया था। नटालिया टू प्रपोज, प्रपोज करने आया था टू मी, मुझे। वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुको बोलता है सो he dressed up in the evening clothes, the stuffed sausage and whisked fish from। वो बोलता है कि वो फिर और कैसे ऐसे बढ़िया से कपड़े पहन के आया था, सेव वगैरह करके आया था। फिर नटालिया बोलते टू प्रपोज टू मी, ओह सी फॉल इनटू द एन इजी चेयर एंड वेल, सो भी मतलब कि एक कुर्सी है उसको बैठ जाती है। वो प्रपोज करने के लिए लाया था। नटालिया बोलते ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लेके आओ। ब्रिंग हिम हियर, उसको वापस लेके आओ यहाँ पर। फिर चुपको बोलता है ब्रिंग होम हियर, किसको वापस लेके आऊँ। नटालिया बोलता है क्विक बहुत जल्दी जाओ, मैं बीमार हो रही हूँ। आई विल फैच हिम, यानी कि उसको वापस लेके आओ। चुपको बोलता है व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे लिए। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर है। चुपको बोलता है कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स दैट, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे लिए। ओ हैप्पी मैन, अपने जो सिर पे ही जो मारता है, और बोलता है कि आई विल, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, अपने आप को फांसी लगा लूँगा। वी हैव डन फॉर हर, अनुगा हम नहीं आएंगे यहाँ पर दोबारा। नटालिया बोलती है कि आई एम डाइंग फैच हिम,
मर रही हूँ, उसको लेके आओ। चुपको बोलता है कि एट वंस डोंट येल, चिल्लाओ मत, रन आउट यानी कि भाग जाता है बाहर। नटालिया स्टेप नोवा वेल एंड व्हाट हैव दे डन टू मी, बोलती है कि क्या कर दिया उन्होंने मुझे। फैच हिम बैक, फैच हिम, उसको वापस लेके आओ। चुपको क्या होता है, ही इज कमिंग एंड सो नो, बोल रहा है कि वो वापस आ रहा है। डेविल टेक हिम ऑफ, टॉक टू हिम योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू, बोल रहा है तुम ही बात करो उससे, मैं नहीं बात कर रही। निटालिया बोलता है कि फैच हिम, उसको वापस लेके आओ। चुप हो जाता है। ही इज कमिंग, आई, वह वापस आ रहा है। आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ तुम्हें। ओ व्हाट ए बर्डन, कितना मतलब कि बर्डन है, बोझ है। लॉर्ड टू बी ए फादर ऑफ ए ग्रोन अप डाटर, आई विल कट माई थ्रोट, आई विल इंडीड माई कर्स, वी cursed him, abused him, drove him out, and it's all you, बोलता है कि हमने उसको क्रस्ट यानी कि बुरा भला कहा, और अब्यूज हिम, उसकी बेइज्जती करी, ड्रो हिम आउट यानी कि घर से बाहर निकाल दिया, इट्स ऑल यू, तुम्हारे कारण। और बोलता है कि व्हाट ए बर्डन, ही कितना मतलब कि बोझ है ये कि ग्रोन अप यानी कि जवान जो बेटी है उसका पिता होना। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना जो गला काट लूंगा। आई विल, मैं काट लूंगा। इंडीड, वास्तव में। नटालिया बोलते हैं नो इट वाज यू, ना ना तुमने जो लड़ाई करी थी, इट वाज यू, तुमने जो सारी लड़ाई करी थी। चुको बोलता है आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मैं बताता हूँ कि तो बाप बेटे में आपस में लड़ाई हो रही है कि मैं, आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ कि मेरी गलती नहीं है। फिर वो लोमो आ जाता है दरवाजे पर। नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, अब तुम ही बात करो उससे। लोमो अंदर आता है। माई हार्ट्स पैलिप्लेटिंग ऑफली, माई फुट्स गोन टू स्लीप में, यानी कि मेरा जो दिल की धड़कन तेज हो रही है, मेरा जो पैर है जो स्लीप यानी कि सो गया है। देर इज समथिंग दैट कीप पुलिंग इन माई साइड, मेरे साइड में कुछ उठ रहा है। नटालिया फॉरगिव अस इवान, वी आर ऑल ए लिटिल हेटेड, यानी कि हमें माफ करना, हम थोड़ा गुस्से में हो गए। आई रिमेम्बर नाउ कि ऑक्सन मीडो रियली आर योर, अब मैं देख सकती हूँ कि वो जो जगह है वो तुम्हारी ही है। वो बोलता माई हार्ट इज बीटिंग ऑफली, माई मीडो, माई आईब्रो आर बोथ ट्विचिंग, बोलता है कि जो मेरा जो धड़कन है वो बहुत तेजी से बीट कर रही है, तेजी से धड़क रहा है मेरा दिल। और जो मेरी जो पलकें हैं, आईब्रोज हैं, वो भी क्या कर रही हैं, ट्विच यानी कि ट्विचिंग कर रही है, फड़फड़ा रही है आईब्रो भी उसकी। बोलते हैं द मीडो आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन, वो तुम्हारी है, बैठ जाओ। वी आर रॉन्ग, हम गलत थे। आई डिड, तो बोलता आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, यानी कि मैं तो प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहा था। माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल, लैंड मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, पर जो प्रिंसिपल बात है सिद्धांत की। यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, बोलते हैं हाँ अब किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, वो बोलता है कि मेरे पास एविडेंस है, तथ्य है। माई आंट्स ग्रैंड फादर गेव द लैंड टू योर फादर, वो बोलते फिर वो ये सारी बात रिपीट करता है कि जो मेरी आंटी ने जो लैंड दी थी, ज़मीन दी थी तुम्हारे ग्रैंडफादर को। यस यस, बोला हाँ हाँ, लेट दैट पास, उसको जाने दो। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, वो बोलता है शाउटिंग सून, बोलते हैं कि तुम कैसे इसको मतलब कि स्टार्ट, ये बात करवाए कि भाई कैसे वो बात शुरू करे, उसको प्रपोज करे। फिर वो लोमो बोलता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो टू द ब्लैक कॉक ऑनर्ड नटालिया आफ्टर द हार्वेस्ट, एंड हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट ए मिसफॉर्चून आई हैड, माय डॉग गैस यू नो हाउ हैज गॉन लेम। फिर वो अपने डॉग यानी कि कुत्ते के बारे में बताना लगता है कि वो लंगड़ा हो गया, लेम यानी कि लंगड़ा, उसका जो कुत्ता। व्हाट ए पिटी, नटालिया बताती है कि क्या हुआ, व्हाट ए पिटी, मतलब कि कितने जो दुख दर्द वाली बात है। वाई, क्यों, क्या हुआ। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मतलब कि मस्ट हैव गोट हिज लेग ट्विस्टेड और बीटन बाय सम अदर डॉग, बोलता है कि उसने अपना जो पैर ट्विस्ट कर लिया होगा और या किसी दूसरे जो कुत्ते ने उसको काट लिया होगा। माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा सबसे बढ़िया कुत्ता। टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, खर्चे की बात ना करो। आई गेव
मिरोन 125 रूबल फॉर हिम, मैंने उसको मिनो को कितने 125 रूबल दिए हैं उसके लिए। इट बोलते कि इट वॉज वेरी मच, ये तो बहुत ज़्यादा है वन। आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, बोलता है ये मुझे तो लगता है ये बहुत सस्ते पैसे थे, बहुत ही सस्ता। इट इज ए फर्स्ट रेट, हो गया पहली कैटेगरी का कुत्ता है। बोलते हैं कि पापा गेव 5 रूबल और स्क्वीजर एंड स्क्वीजर इज ही बेटर देन गैस। बोलता है कि 85 रूपल में हमने खरीदा स्क्वीजर को, और स्क्वीजर तो बहुत बढ़िया है गैस से। स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया। वो बोलता है कि स्क्वीजर बढ़िया है गैस से। गैस मतलब कि लमो का कुत्ता है, और जो स्क्वीजर है वो नटालिया का कुत्ता है। वो अपने कुत्ते की तारीफ करने लगती है, मतलब व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, स्क्वीजर बेटर देन। वो हंसने लगता है। ऑफ कोर्स इज बेटर, ऑफ कोर्स। वो बोलता है कि ऑफ कोर्स वो तो बढ़िया है। स्क्वीजर इज यंग, जवान है। ही मे डेवलप ए बिट बट ऑन पॉइंट एंड पेडिग्री ही इज बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वॉल्स टैंकी हैज गॉट। वो बोलता है कि वो तो एक पेडिग्री नस्ल का है और वो बहुत ही बढ़िया है। तो बोलता है एक्सक्यूज मी नटालिया सेप्टेपनोवा बट यू फॉरगेट दैट ही इज नॉट हिज ओवरशॉट। बोलता है कि तुम भूल गई हो कि ओवरशॉट है वो। तो ओवरशॉट का मतलब ये होता है कि डॉग इज ए बैड हंटर, वो एक बुरा हंटर है, शिकारी है। ओवरशॉट है जी, फर्स्ट टाइम आई हियर इट, तो मैंने पहली बार सुना है। आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जाय इज शॉर्टर देन द अपर। वो बोलता है कि का जो जबड़ा है नीचे वाला कुत्ते का वो शॉर्टर यानी कि छोटा है ऊपर वाले से। हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने मापा है? यस ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एवरीथिंग। वो बोलता है कि हाँ बातें तो फॉलोइंग यानी कि बात करने में तो ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस यू स्कीजर इज थ्रू ब्रेड एनिमल। वो बोलता है कि वो तुम्हारा वो बढ़िया नस्ल का नहीं है। नटालिया बोलती है द सन ऑफ हैरनेस एंड चीजल while there is no getting at pedigree of your dog at all. He is old and as ugly as a worn out cab horse. वो उसकी तुलना है वो एक कैब हॉर्स से करती है, जैसे कि जो घोड़े होते हैं वो सामान ले जाते हैं उससे उसकी तुलना करती है। वो एक ओल्ड है यानी कि बूढ़ा है, और अगली है यानी कि उसकी बेइज्जती करती है नटाली। ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है, बट आई वोंट टेक 5 स्क्यूजर फॉर हिम। वह बूढ़ा है परंतु मैं 5 स्क्यूजर भी अगर कोई देना मुझे वो नहीं लूँगा मैं। बट हाउ कैन यू, पर तुम कैसे ले सकते हो? गैस इज ए डॉग, गैस एक कुत्ता है। एज फॉर स्क्यूजर और वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू। वह ये तो एक मजाक की बात है कि आर्ग्यू करना। एनीबडी यू लाइक हैज ए डॉग एज anybody you like has a dog as good as because you may find him under every bus helmet। बोलता है किसी भी झाड़ी के नीचे ऐसे कुत्ता मिल जाएगा तुम्हारे जैसा। 25 रूबल वुड बी हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम। 25 रूबल में आ जाएगा तुम्हारे जैसे कुत्ता। बोलते हैं देर इज सम डीमन टू कॉन्ट्राडिक्टिंग इन यू टुडे। बोलते तुम्हारे अंदर शैतान घुस गया है इवन। फर्स्ट यू pretended दैट मीडो आर, पहले तुम बता रहे हो कि जो मीडो जगह है वो तुम्हारी है। अब बोल रहे हो कि जो गैस है वो बढ़िया है स्क्वीजर से। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो उनको जो जिनका जो मतलब होता है वो यानी कि घुमा फिरा के बात करते हैं। बिकॉज यू परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम। वो बोलते कि 100 गुना बढ़िया है मेरा कुत्ता तुम्हारे वाले से। वट डू यू वॉन्ट टू से ही इजंट, तुम क्या कहना चाहते हो कि वह नहीं है? बोलता है सी नटालिया दैट यू कंसिडर मी आइदर ब्लाइंड और फुल। तुम क्या मुझे अंधा समझ रहे हो या मूर्ख समझ रहे हो? यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इट ओवर शॉट। बोलता है वो तो ओवर शॉट है। नो इट्स नॉट ट्रू, यह ठीक नहीं है। ही इज इट्स नॉट ट्रू। बोलता है वाई शाउट मैडम, चिल्ला क्यों रही हो मैडम? वाई टॉक रॉट यानी कि इट्स सो फुल, यह बहुत ही घटिया है। आई एम योर गेस वाज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर। वो बोलता है कि वो कंपैरिजन कर रहा है। एक्सक्यूज मी आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज पैलिपिलेटिंग। वो बोलता है कि मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरा जो दिल है वो ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। आई नोटिस दैट
Those hunters argue most who know लिस्ट। वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने नोटिस किया कि जो शिकारी हैं वो ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं और जो इनको ही सबसे जो कम नॉलेज होती है। मैडम प्लीज बी साइलेंट, बोलता है कि शांत हो जाओ मैडम। माई हार्ट इज गोइंग टू पीसीज, यह टुकड़ों मेरा हार्ट है, दिल है जो टूट जाएगा। शट अप, चुप हो जाओ। आई शैंट शट अप until you acknowledge that squeezer is 100 times better than योर गैस। बोलता है कि मैं चुप नहीं होंगी जब तक तुम मानोगे नहीं कि मेरा जो स्क्वीजर कुत्ता है 100 गुना बढ़िया तुम्हारे गैस से। बोलता है 100 टाइम वर्स, 100 गुना घटिया। बी हैंग टू योर स्क्वीजर हिज हेड आइज एंड शोल्डर। बोलता है कि उसके बढ़िया नहीं हो। देयर इज नो नीड टू हैंग अवर योर सिली गैस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी। बोलता है उसको फांसी पे टंगवा दो स्क्वीजर को। बोलता है तुम्हारे कुत्तों को टांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही मरा हुआ है। नंतालिया बोलती है शट अप माई हार्ट इज बस्टिंग, चुप हो जाओ मेरा जो दिल है वो फटने वाला है। आई शेल नॉट शट अप, मैं चुप नहीं होंगी। फिर वो चुप को एंटर करता। व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या बात होगी पापा? टेल अस ट्रूली, बताओ हमें वास्तव में विच इज बेटर डॉग, अवर स्क्वीजर और हिज गैस, हमारा स्क्वीजर बढ़िया है या इसका गैस? स्टीफन बोलता है कि लोमो बोलता है स्टीफन आई इम्प्लोर to tell me just one thing, is your squeezer overshot or not? Yes or no, बोलता है कि overshot है या नहीं, बताओ ये। एंड सपोज हिज, और अगर मान लो ऐसा हो, व्हाट डज इट मैटर, क्या बात होगी? ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सोन, बोलता है पूरे जिले में सबसे बढ़िया कुत्ता है ये। बट इज नॉट गैस बेटर, क्या मेरा गैस बढ़िया नहीं है? रियली, वास्तव में? नाउ डोंट एक्साइट योर सेल्फ, तुम ज़्यादा एक्साइटमेंट मत हो। माई प्रीशियस वन, अलाउ मी, योर गैस सर्टनली हैज हिज गुड पॉइंट्स, हिज प्योर ब्रीड, firm on his feet, has well sprung ribs and all that. But my dear man, if you want to know the truth, the dog has two defects. He's old, short in muzzle। वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास भी अच्छे पॉइंट हैं। प्योर ब्रीड है, यानी कि उसका जो ब्रीडिंग है उसका जो वो प्योर है। फर्म जो उसके पैरों पे अच्छा खड़ा होता है और उसका अच्छा जो स्ट्रक्चर है। बट तुम्हें दो बात माननी पड़ेगी। फर्स्ट तो वो कि ओल्ड है, बूढ़ा है, और दूसरा क्या, वो शॉर्ट है, छोटा है। एक्सक्यूज मी माई हार्ट, एक्सक्यूज मुझे माफ़ करना मेरा दिल। लेट्स टेक द फैक्ट, आओ जो सच्चाई मान लें कि यू विल रिमेंबर दैट ऑन Murasaki hunt my guess ran neck and neck with Count's dog, while your skeezer was left a whole worst behind। वो बोलता है कि जो मेरेसन की जो हंट हुई थी उस शिकार में जो जो मेरा गैस था, जो काउंट्स था उसके डॉग के साथ भागा था, और जो तुम्हारा स्क्वीजर था वो तो बहुत पीछे था। वो बोलता है ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट वीपर इन हिट हिम विद हिज व्हिप। वो बोलता है कि वो पीछे था क्योंकि जो काउंट की जो छड़ी थी उसने उसको मार दिया था। एंड विद गुड रीजन, और अच्छे रीजन के साथ, द डॉग आर रनिंग आफ्टर ए फॉक्स, और जो कुत्ते हैं वो एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे हैं। व्हेन स्क्यूजर गोज एंड स्टार्ट वरिंग ए शीप, जब स्क्यूजर जाता है और वो एक स्क्यूजर वरिंग ए शीप, वो एक चिंता करने लग जाता है एक शीप यानी कि एक भेड़ के बारे में। इट्स नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। माई डियर फ्लेवरो, आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई टेम्पर, यह सत्य नहीं है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, बोलते हैं कि आर्गूमेंट अच्छा बंद कर दे। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स डॉग, यस वी आर ऑल लाइक दैट, यू टू सर are not blameless, you no sooner begin with this and that and other and all that, I remember everything। बोलते हैं कि एक दूसरे का जो अपने ही जो आर्गुमेंट मत करो, मतलब कि एवरीबडी इज जेलस, यानी कि हर कोई एक दूसरे के डॉग के साथ जेलस होता है। लोमो बोला आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर, मुझे भी याद है। व्हाट डू यू रिमेंबर, क्या याद है तुम्हें? माई हार्ट, माई फुट गोन टू स्लीप, आई कैन, तो बोलता है कि मेरा जो दिल है वो स्लीप यानी कि
माई फुट मेरे पैर जो सो गया, मेरा दिल वही फटने वाला है। माई हार्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, किस तरह के हंटर हो तुम। You ought to go and lie on the kitchen oven and catch black beetle, not go after foxes, my heart। बोलता है कि तुम्हें तो जाना चाहिए और किचन में ओवन में लेट जाना चाहिए और कोच और ब्लैक जो बीटल होता है वो एक कीड़ा होता है उसको पकड़ना चाहिए। नोट आफ्टर फॉक्स, वो फॉक्सेस एंड लोमड़ियों के पीछे शिकार पे नहीं जाना चाहिए। हाँ यस रियली, हाँ वास्तव में। व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर यार आर यू एनीवे। You ought to sit at home with your palpitation and not go tracking animals. You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dog and so on। बोलता है कि तुम तो अपने घर पे ही रहते हो अपने पैलिपिटेशन को लेकर, तुम हंटिंग पे भी जा सकते हो परंतु तुम दूसरों के घर में जाते हो उनके डॉग के बारे में इंटरफेयर करते हो उनके मामलों में। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन ऑल केस आई लूज माई टेम्पर। वो सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, मैं अपना दिमाग खो दूंगा। यू आर नॉट ए हंटर एट ऑल एनीवे, तुम बोलते हो कि तुम तो एक हंटर नहीं हो। वट आई एम इंट्रीगर सेटअप, बोलते हैं कि तुम तो एक इंट्रीगर हो। इंट्रूगर, हाँ बॉय अप ओल्ड रैट, वो यानी कि एक चूहे हो। शट अप और आई विल शूट यू लाइक ए पेडिग्री यू फुल, बोलता है चुप हो जाओ, चुप नो बोलता नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा लाइक ए पार्टीज यू फुल, तुम मूर्ख। एवरीवन नोज दैट, ओह माय हार्ट यू लिटिल, योर लेट वाइफ यूज्ड टू बीट यू माय फीट। लोमो बोलता है कि तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हें पिटा करती थी, मैं मेरे पैर और माय टेम्पल में स्पार्क आई फॉल, में गिरने वाला हूँ। फिर चुप को बोलता है कि नाउ यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, तुम तो अपने जो हाउस कीपर जो देखभाल करते हैं घर के, उनके स्लीपर्स के नीचे, उनके कदमों के नीचे हो। देयर माई हार्ट ब्रस्ट माई शोल्डर के मूव, वेज माई शोल्डर, बोलता है कि आई डाई। नोमो बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, एक डॉक्टर को बुला दो कोई। बॉय मिल्क सोप फूल आई एम सिक सिक, बोलता है कि लड़के मैं तो फूल मूर्ख में बीमार हूँ, सिक आई एम सिक। व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, यू कैंट इवन सिट ऑन ए हॉर्स, बोलता है किस तरह के हंटर हो तुम, शिकारी हो तुम तो एक घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते। पापा व्हाट्स द मैटर विद हिम, क्या बात है इसके साथ। पापा लुक पापा, इवान ही इज डेड, यह तो मर गया है। चूको बोलता आई एम सिक आई कैंट ब्रीथ एयर, मैं बीमार हूँ, मुझे भी सांस नहीं आ रहा। नटासा बोलती ही इज डेड, मर गया है। इवान इवान व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज डेड, तुमने मुझे क्या कर दिया मेरे लिए, यह तो मर गया है। डॉक्टर को डॉक्टर को बुलाओ। चुको बोलता व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ही इज डेड, वो मर गया है। हु इज डेड, कौन मर गया। सो इज माय वर्ड वाटर है डॉक्टर, पानी लाओ को डॉक्टर को बुलाओ। ड्रिंक दिस, इसको पियो। नो ही डजंट ड्रिंक, ये पीता नहीं है। इट मीन ही इज डेड एंड ऑल दैट, इसका मतलब यह है कि मर गया है। मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन में, वाई डोंट आई पुट ए बुलेट इनटू माय ब्रेन, क्यों नहीं मैं अपने आप को गोली मार लेता। चुप को बोल रहा है कि वाई हैवंट आई कट माय थ्रोट एट, मैंने अपने गला क्यों नहीं काट लिया अभी तक। व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहा हूँ। गिव मी ए नाइफ, मुझे चाकू दो। गिव मी ए पिस्टल, मुझे कोई पिस्टल ला के दो। ही सीम टू बी कमिंग अराउंड, ड्रिंक सम वाटर, है तो वापस आ रहा है, कुछ पानी पियो। दैट्स राइट, आई सी स्टार मिस्ट वेयर एम आई, लोगों बोलता है कि मैं तो स्टार, मुझे तो तारे नजर आ रहे हैं। मिस्ट यानी कि ओस नजर आ रही है। वेयर हम, कायम पर हूँ मैं। हरी अप एंड गेट मैरिड, वो बोलता है कि जल्दी करो और शादी कर लो। एंड वेल टू द डेविल विद यू, शी इज विलिंग, वह मान गई है, ये शादी कर लो तुम एक दूसरों के साथ। वो उसको हाथ उसके हाथ में दे दो। शी इज विलिंग, वह तुम्हें शादी करने के लिए तैयार है। एंड ऑल दैट आई विल गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन, ओनली लिव मी इन पीस, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ, केवल मुझको शांति में रहने दो। लम हो जाता है व्हाट टू होम, क्या किससे शादी करनी है। शी इज विलिंग, वो बोलता है कि वह मान गई है। किस एंड बी डैम टू यू, इससे किस करो और बात खत्म करो। टालिया ही चला हुई है जिंदा, यस यस आई एम विलिंग, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। किस इज तर ईच अदर, एक दूसरे के साथ किस करो। किस सुम, किसको किस करो। वेरी नाइस टू एक्सक्यूज मी
व्हाट इज ऑल अबाउट। ओ नाउ अंडरस्टैंड माई। ओ अब मैं समझा क्या बात है। स्टार आई एम हैप्पी नटालिया, मैं किस हर हैंड उसके हाथ को किस करता। माई फुट्स गॉन टू स्लीप, मेरा जो पैर है वो स्लीप सो गया है। नटालिया बोलते हैं कि आई एम हैप्पी टू, मैं भी खुश हूँ। वट ए वेट ऑफ माई शोल्डर, मेरे भी जो कंधों से भार उतरा है। नटालिया बोलती है कि बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर, पर अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारा गैस से जो कुत्ता है वो घटिया है, स्क्वीजर से बेटर वो बढ़िया है। नटालिया बोलती है वर्स, वेल दैट्स ए वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लेस, हैव सम शैम्पेन। बोलता है कि ये तुम्हारे एक जो परिवार है की शुरुआत बढ़िया है और कुछ शैम्पेन पी लो। तो वो बोलता है ही इज बेटर, वह बढ़िया है। नटालिया बोलती है वर्स वर्स वर्स, वो कुत्ता घटिया 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 है। तो इस तरह ही लड़ाई करते हुए प्ले खत्म होता है। चुपको शैम्पेन शैम्पेन, वो बोलते हैं कि दारू लाओ शैम्पेन पियो। तो इस तरह से ये एक अपना प्ले था और आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।